जय हिंद। स्वागत है सभी शिक्षकों का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, वर्ग 2 के दस्तावेज अपलोड होने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है और इसकी जो तारीख है 21 तारीख से स्टार्ट इसका हुआ है और 26 तक ये चलने वाला है। तो जिन्होंने अपलोड कर दिए हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि आपका अपलोड हो गया है, और जिन्होंने अपलोड नहीं किए हैं तो किस वजह से नहीं किए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था कि दस्तावेज अपलोड करना कैसे है, जिसका आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए हैं। बहुत सारे कमेंट पॉजिटिव हुए हैं और काफ़ी प्रशंसा भी आप लोगों ने की है, तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो देख लीजिए कि हमने बोला था ध्यान से करना, दस्तावेज अपलोड हो गई गलती, अब क्या करें। अब कोई गलती अगर आपने कर दी है दस्तावेज अपलोड करने के समय तो उसका सुधार कैसे करना है वो हम देखेंगे। और जो गलतियां हुई हैं, जैसे किसी ने मार्कशीट 10वीं की जगह 12वीं, 12वीं की जगह 10वीं की हो गई है, या फिर किसी ने जो सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज जो पेपर होते हैं तो पूरे अपलोड नहीं किए हैं, किसी ने सेकंड सेमेस्टर तक का किया है, लास्ट का नहीं किया है, किसी ने फाइनल वर्ष का किया है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही और भी कमेंट आए थे कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और जब फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने उसको मिस कर दिया है, मतलब उसको जो टिक करना था गवर्नमेंट कर्मचारी को तो उन्होंने क्रॉस कर दिया है, वो भी देखेंगे। एनओसी के संबंध में जो प्रश्न आए हैं उसका भी हम समाधान देखेंगे क्या हो सकता है। रोजगार पंजीयन के विषय में एक काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, मूल निवासी के संबंध में भी हैं, जाति प्रमाण से संबंधित भी आपकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और एक और समस्या है कि मोबाइल नंबर, जीमेल पता नहीं है कि कौन सा डाला था, अभी उस पर क्या है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो वो पता कैसे करना है, और अगर भूल गए हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या बदल सकते हैं, और बदलना है तो कैसे बदलेंगे, संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। और साथ ही इस वीडियो का हम जो टारगेट आपको देने वाले हैं, आशा है आप हमेशा की तरह वो टारगेट पूरा करेंगे, जैसा कि अभी आपने बाकी वीडियो पर किया है। तो उसके लिए आपका हृदय से आभार। इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लाते रहेंगे। साथियों, इस वीडियो हम जो टारगेट रखते हैं आपके लिए, इसमें लाइक आपको 100 करना है, 100 लाइक, और शेयर आपको 101 शेयर करना है। और साथ ही आप जो कमेंट करेंगे तो 200 से ज़्यादा आपको कमेंट करना है। दोस्तों आशा है इतना आप कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के लिए हम आपसे कभी बोलते नहीं हैं। सब्सक्राइबर, हम एक बात जानते हैं, अगर कोई की जानकारी है, अगर उसके लिए बेनिफिशियल है तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप वो सब्सक्राइब करें, वो खुद से ही सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो बिना कहे ही सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो लाइक का है कि 100 लाइक आप करें, शेयर कम से कम 101 शेयर इस वीडियो पर आना चाहिए, और कमेंट आपको 200 से ज़्यादा करना है। आशा है टारगेट आप जरूर पूरा करेंगे। और आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं वर्ग 2 दस्तावेज अपलोड करने में आ रही समस्याएं। किस प्रकार की समस्याएं लोगों को आ रही हैं तो देखिएगा। भानु प्रताप सिंह जी राजपूत हैं, इन्होंने लिखा है कि प्रिंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रिंट कैसे करना है। तो इसके लिए आपको बता दें कि हमने एक वीडियो बनाया है इससे पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें देखिए लॉगिन करने से कि लॉगिन कैसे करना है, आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, साइन अप का पूरा प्रोसेस हमने बताया था, जनजाति कार्य विभाग का भी और स्कूल शिक्षा विभाग का भी। तो उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लॉगिन करने से पूरा प्रिंट तक का हमने उसमें बताया है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कमेंट हमारे पास में आया है वो देखिए क्या है कमेंट, इसको हटाते हैं। देखिएगा क्या कमेंट आया है। दूसरा वाला जो कमेंट है आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा है कि सर जिन्होंने महर्षि से किया है क्या वह मान्य होगा। बिल्कुल मान्य होगा, क्यों नहीं होगा। सर रोजगार अपलोड करना है क्या, मतलब रोजगार पंजीयन जो है अपलोड करने में समस्याएं आ रही हैं लोगों को, तो रोजगार पंजीयन का ऑप्शन उसमें अभी है नहीं है। अगर होता तो अपलोड करते हैं, अब नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे बताइए। अगला देखें, क्या अनलॉक का ऑप्शन आएगा। अब अनलॉक का ऑप्शन देखिएगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं आएगा कि नहीं आएगा। बाकी इतना जरूर कह सकते हैं कि आपको बताया गया था कि आप बहुत सावधानी से दस्तावेज अपलोड करें, लेकिन अगर कोई परेशानी आपको हो गई है तो आप परेशान ना हो। अगर अनलॉक होता है तो अच्छी बात है, वरना भौतिक सत्यापन के समय आप बता सकते हैं। और उसका समाधान भी है जो हम अभी बताएंगे वीडियो के आखिर में, कि अगर किसी ने दस्तावेज गलत अपलोड कर दिए हैं, दस्तावेज गलती से अपलोड हो गए, कैसे गलती से कि 10वीं का करना था लेकिन वो कोई दूसरा ही हो गया उसकी जगह पर,
मान लीजिए 10वीं का करना था तो 12वीं का हो गया है, तो उसमें क्या समस्या हो सकती है, तो वो भी हम देखेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर देंगे, जो भी समस्याएं आपकी आई हैं, तो आप इस बात से निश्चिंत रहें। ये रोजगार पंजीयन वाला भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद में अनलॉक का अभी बता दिया है। आगे देखेंगे आप तो क्या लिखा है कि डिटेल नॉट फाउंड बता रहा है, क्या करें सर? डिटेल नॉट फाउंड बता रहा है तो क्या करना है, तो आप एक बार करिए कि आप चेक करें कि आपका नाम मेरिट में है कि आपका नाम वेटिंग में है, क्योंकि वेटिंग वालों का भी हो नहीं रहा है, हो सकता है कि इस वजह से बता रहा हो। तो एक बार देख लीजिए आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आप देखें कि आपका जो नाम है क्या वेटिंग में है कि मेरिट में है। अगर मेरिट में है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वेटिंग वालों का भी हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि आपका नाम है कहाँ पर। अगला जो कमेंट है आयुषी पंसारी जी की तरफ से है, देखिएगा उन्होंने क्या लिखा है। सर डिस्ट्रिक्ट बैकलॉग वालों को डिटेल नॉट फाउंड बता रहा है। हाँ, तो इसकी एक समस्या हो रही है, जैसे अभी अपने देखा था इससे पहले वाला जो कमेंट था कि प्राइमरी में टीचर हूँ, तो देख लीजिए आपका नाम वेटिंग में है कि मेरिट में है। और फिर भी अगर समस्या होती तो आप कमेंट करें, हम उसका जो भी समाधान है बताएंगे आपको। सर प्रिंट करने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट में क्या डिवीजन डिटेल्स यूजी डिटेल्स नहीं दी है? हाँ, यूजी का उसमें नहीं आ रहा है। उसमें जो समस्या है पीजी का तो जरूर दिखा रहा है उसमें। और देख लीजिए इसमें देखिए मेन सब्जेक्ट में क्या फिल करना है, तो ये भी एक समस्या है कि उसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपकी जो भी मार्कशीट है उसमें आप देखेंगे तो जो विषय आपका पहला है, दूसरा, तीसरा जो भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसमें क्रम का कुछ नहीं है। बस आपकी वरीयता के हिसाब से पहला दूसरा है उसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो उसमें कोई बड़ी समस्या है नहीं है, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगला जो कमेंट हमें दिख रहा है देखिएगा, इन्होंने लिखा है कि सर मेरा ग्रेजुएशन में ग्रेड सिस्टम है तो उसमें परसेंटेज कैसे लिखें? तो देखिएगा ग्रेड होगा, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो नंबर भी जरूर दिए होंगे। तो जो भी आपके नंबर हैं उनसे आप क्या करें, आपका ग्रेड निकाल लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए ग्रेड से, और उसे अपलोड कर सकते हैं आप। अगला कमेंट दोस्तों आप देखेंगे तो इंदौर संभाग नहीं आ रहा है हिंदी विषय में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिनका भी हिंदी है, मनीषा सोनवानी जी का एक क्वेश्चन है कि इन्होंने बोला है कि जब मतलब हिंदी का आप कर रहे हैं तो हिंदी में क्या है कि इंदौर संभाग नहीं आ रहा है। तो ये समस्या नहीं है, वो किसी के में भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए संभाग इंदौर हिंदी विषय से आ ही नहीं रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, तो आप परेशान ना हो। जो भी 7 संभाग उसमें आ रहा है हिंदी में, तो उन 7 में से आपकी सुविधा के हिसाब से कोई भी पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। आगे एक जो क्वेश्चन है सुभाष जी का, सुभाष श्रीनाथ, इन्होंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट फॉर वेरिफिकेशन कहाँ सिलेक्शन करें? तो वेरिफिकेशन के लिए देखिएगा जो डीबी वेरिफिकेशन होता है वो अपनी सुविधा के लिए आप जो भी जिला सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी समस्या है नहीं है। आपकी सुविधा के हिसाब से अपने जिले का चयन करें। अतिथि शिक्षक के लिए क्या है कि अतिथि शिक्षक को जिला का चयन नहीं करना है, उनका जिला वही रहेगा जहां पर उन्होंने अध्यापन कार्य कराया है, जहां उन्होंने अतिथि के रूप में पढ़ाया है उसी जिले में उनका वेरिफिकेशन होगा। बाकी जो दूसरे हमारे साथी हैं वो अपने हिसाब से जिले का चयन कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब आपका जो भी जिला लगता है, जहां आपको सुविधा है आने जाने में, तो वहां पर आप जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों अभी हमने देखा कि दस्तावेज अपलोड करने में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, लेकिन अभी हम जो देखने वाले हैं वो क्या है कि दस्तावेज अपलोड करने में हो रही गलतियां। मान लो आपने दस्तावेज अपलोड किए हैं, तो दस्तावेज अपलोड करने में आपसे क्या गलती हुई है, तो देखिएगा कुछ कमेंट हमारे पास में आए हैं। नाम भी आप देख सकते हैं, आश्विन कुशवाहा, इन्होंने, आश्विनी कुशवाहा है, सर मैं प्राइमरी टीचर में ऑलरेडी वर्किंग हूं, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऑप्शन से गलती से नो फीड हो गया है, पर मैंने अदर डॉक्यूमेंट्स में एनओसी अपलोड कर दिया है, आगे वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिएगा इसमें दिक्कत वाली जैसी कोई बात है नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्म भरा था तो थोड़ा सावधानी से भरना चाहिए था। बाकी अब गलती हो गई तो कुछ नहीं है, उसका बाहर तो नहीं करेंगे क्योंकि गलती सबसे ही होती है। बाकी आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपने एनओसी लिया है तो कोई दिक्कत है नहीं है, एनओसी आप प्रस्तुत करते हैं,
भले ही आप एनओसी तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप एस करते जब भी देना ही पड़ता है। गलत हो गया है मतलब नो हो गया है एस की जगह पर, तो उससे कोई परेशानी है नहीं है। आप अपने आप जो एनओसी अपने पास में रखें, जब दस्तावेज आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो एनओसी आप प्रस्तुत करें, साथ ही एफिडेविट भी बनवा लीजिए कि हमसे ये गलती हो गई है। बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली है नहीं है उसमें बात। अगले हमारे साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि सर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय बीएड की परसेंट डालने में मिस्टेक हो गई है, क्या एडिट हो जाएगा? तो एडिट का मुश्किल है, अभी एडिट तो नहीं हो रहे हैं, बाकी देखते हैं, अगर एडिट होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप एक बार ऑनलाइन शॉप पे जाके भी पता कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है कि उसमें एडिट का ऑप्शन अभी खुला है। बाकी अगर एडिट हो जाता है तो ठीक है, बाकी इतनी बड़ी ये समस्या है नहीं है। आगे देखें, महेश कुमार जी ने लिखा है कि बीए की पूरी मार्कशीट अपलोड करनी होती है क्या, लास्ट वाली बस होती है क्या सभी मार्कशीट अपलोड करना जरूरी है या लास्ट मार्कशीट बस कर सकते हैं? तो देखिएगा, जो भी नियम पुस्तिका, नियोजन पुस्तिका जो आई है अभी 2025 की रूल बुक, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है या जो भी आपकी व्यावसायिक योग्यता है, उसमें आपको सभी सेमेस्टर और सभी वर्ष की जो अंक सूची है वो आपको अपलोड करनी है। तो आपको सभी अंक सूची अपलोड करना चाहिए। अगला है हमारे साथी को, अगले हमारे साथी हैं धाकड़ साहब हैं, इन्होंने क्या लिखा है देखिए, सर मैंने यूजी की सारी सेम की मार्कशीट अपलोड की थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में फर्स्ट सेम की ही मार्कशीट शो हो रही है, इसमें क्या सुधार सकते हैं, कृपया बताएं। तो देखिएगा, अगर आपने सभी सेमेस्टर और सभी ईयर की आपने अपलोड की हैं, ये जो कमेंट है लगभग एक जैसी है, इसलिए हमने साथ में लिया है कि देखिएगा, अगर आपने अपलोड किए हैं तो पूरा दिखना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि साइज का भी एक प्रॉब्लम रहता है, उसमें साइज दिया हुआ है 100 KB से 400 KB तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी वजह से गलती से या तो अपलोड ना हो पाए, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। बाकी जो 100 ऑप्शन होते हैं जो उसमें दिखा रहता है 100, तो अगर उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप दस्तावेज अपलोड किए हैं वो सब दिखते हैं। अगर आपके नहीं दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो आप अपलोड करेंगे तभी दिखेंगे वो। साइज की वजह से हो सकता है कि वो ना हो पाए हो, तो एक बार देख लीजिए। अगला कमेंट हम साथियों, देखिए मेहनत तो बहुत लगती है ना, आप समझते होंगे इस बात को, पहले पूरा मटेरियल तैयार करना और फिर वीडियो बनाना और हर एक कमेंट का जवाब देना, वो भी पूरे शिद्दत के साथ में। तो हम अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। आपके जो भी डाउट रहते हैं हम बराबर उनका आपको यहाँ से क्लियर करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। 101 शेयर आपको करना है और 100 आपको लाइक करना है। एक कमेंट कितने करना है, तो कमेंट आपको 200 से ज़्यादा करना है, ये टारगेट दिया है। चाहे तो आप इसे अचीव करा सकते हैं, नहीं करा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी मेहनत तो करते ही रहेंगे। अब हम जो कमेंट है अगला देखते हैं। हमारे साथी अगले हैं पूजा प्रजापति जी, उन्होंने पूछा है, देखिए क्या पूछा है कि सर मूल्यवासी प्रमाण पत्र 2021 का है डिजिटल वाला, तो क्या उसे लगा सकते हैं या दूसरा बनवाएं, क्योंकि समग्र की साइट नहीं चल रही है, प्लीज बताएं, मैं बहुत परेशान हूं। तो देखिएगा, अगर आपका पुराना है तो पुराना भी चल जाएगा। मूल्यवासी परमानेंट होता है, उसे बार बार नहीं बनवाना पड़ता है। बाकी आय का 3 साल का रहता है, तो आय को हर 3 साल में बनवाना पड़ता है। EWS जो रहते हैं वह 1 साल के वैलिड रहते हैं, 1 साल के बाद उन्हें रिन्यू कराना पड़ता है। अगर मूल्यवासी आपका पुराना है तो चल जाएगा। बाकी हम ये बोलेंगे कि आप नया बनवा लें, नया बनने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अभी दस्तावेज सत्यापन की डेट आई नहीं है, जब तक आपका बन जाएगा तो हम तो आपसे यही सलाह देंगे कि आप नया बनवा लें। 2021 का भी अपने साथ में रखें आप और नया बनवा लीजिए, अच्छा रहेगा। हमारे साथी हैं, उन्होंने पूछा है ट्विंकल खन्ना, इन्होंने लिखा है सर मेरा तो रोजगार पंजीयन ही अपलोड नहीं हुआ है, समय मांगा ही नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, रोजगार पंजीयन अपलोड नहीं हो रहा है। बाकी अब रोजगार पंजीयन को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाएं साथ में, बहुत जरूरी रहेगा। तो अपलोड नहीं हुआ है तो कोई परेशानी है नहीं है। बाकी DB के टाइम आप साथ में लेके जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगले हमारे साथी हैं महेश जी, उन्होंने पूछा है, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सर मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय पोस्ट ग्रेजुएशन में डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो गया है,
क्या करें, सेकेंड ईयर की मार्कशीट एमएससी की जगह एमए अपलोड हो गया है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है नहीं है, बाकी समस्या तो है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, एडिट का ऑप्शन अभी उसमें है नहीं है। बाकी हम और पता करके आपको बता सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन है कि नहीं है। बाकी जितने लोगों से हमारा संपर्क हुआ है उन्होंने बताया कि एडिट का अभी नहीं हो रहा है। बाकी एडिट का ऑप्शन है तो आप एडिट करा लीजिए, एक बार जाके उनसे संपर्क कर लीजिए। खुद से कुछ भी प्रयास ना करें, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप दुकान पर जाएं, एमपी ऑनलाइन शॉप पे, वहां से कराएं, जिससे आपको सब तरीके की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। बाकी और आपके जो भी साथी हैं जिन्होंने अपलोड कराए होंगे उनसे और एक संपर्क कर लीजिए, बाकी सुधर सकता है तो सुधार लीजिए। अगला कमेंट देखेंगे, के राय, इन्होंने लिखा है सर एक बात फॉर्म डालने के बाद लॉक होने के बाद अनलॉक नहीं हो सकता क्या? तो अनलॉक तो अभी नहीं हो रहा है, पेमेंट जब हो जाती तो अनलॉक नहीं होता है। सर मेरी बीए की मार्कशीट मुझे हल्की ब्लर लग रही थी, अपलोड करते समय ऑनलाइन वाले बोल रहे थे कि नहीं विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ऑनलाइन आपने जो डॉक्यूमेंट चेक किए मतलब अपलोड किए हैं ना, वो वहाँ ऑनलाइन चेक नहीं होंगे, वो होंगे आपके भौतिक सत्यापन, मतलब मूल दस्तावेज चेक होंगे आपके। तो जब आप चेक कराने जाएंगे तो वो ऑनलाइन आपका जो डाटा है जो आपने सबमिट किया उसे नहीं देखेंगे, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अगर वो ब्लर दिख भी रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, चल जाएगा। लेकिन जब आप दस्तावेज चेक कराने जाएंगे तो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, ओरिजिनल ही चेक कराएंगे, और ओरिजिनल ही चेक किए जाते हैं। तो ब्लर दिख भी रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। आशा है आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो हमारे सपोर्ट के लिए कृपया हमारे जो लाइक का जो हमने टारगेट दिया है 100 लाइक का, और शेयर का दिया है 101, तो 101 शेयर कर दीजिए। और कमेंट आप जितने ज़्यादा कर सकें उतना कमेंट करना है। हमने आपको टारगेट दिया है 200 कमेंट करने का, 200 प्लस कमेंट आप करें, और इससे ज़्यादा भी आप हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इतना टारगेट तो आप अचीव करें, 100 लाइक का, 101 शेयर और 200 कमेंट। अगला कमेंट है कविता चौहान जी का, सर सिलेक्शन टेस्ट का फॉर्म भरते समय सरकारी कर्मचारी पर नो टिक हो गया है। मतलब जहाँ सरकारी मतलब एम्प्लॉय का मांगा जाता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या छटनी शुदा हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि नो टिक हो गया है और छटनी कर्मचारी पर एस टिक हो गया है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय छटनी कर्मचारी का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्या करूं? तो देखिए अब जो आपकी प्रोफाइल है वो तो एडिट होने वाली नहीं है। मान लो जो अब पहले आप एस नो कर रहे थे अब वो तो होना नहीं है, अब इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी डीवी के टाइम आप एक दस्तावेज जो एफिडेविट बनता है वो बनवा लीजिए, उसमें जो भी आपकी जानकारी स्पष्ट कर दीजिए कि गलती से हुआ है। बाकी ऐसी घबराने वाली बात तो है नहीं है, हर एक समस्या का समाधान होता ही है। दिक्कत तो है लेकिन ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, परेशान ना हो आप। अगला देखिए भानु प्रताप जी, इन्होंने लिखा प्रिंट में प्रॉब्लम हो रही है, इसका जवाब हम दे चुके हैं। महर्षि इसका भी हो गया है, रोजगार पंजीयन का भी हो गया है कि रोजगार पंजीयन अपलोड करते हैं या नहीं करते हैं। तो रोजगार पंजीयन अपलोड अभी नहीं हो रहा है, तो आप परेशान ना हो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें बोला था कि मार्कशीट गलती से अपलोड हो गई है, तो उसका देख लीजिए इसका कारण क्या है। जो समस्या हो गई कि मार्कशीट गई है और हो कोई सा गया है, तो इतने परेशान होने वाली उसमें आवश्यकता है नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं कि इसका समाधान क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दिशा निर्देशों के आधार पर होगा दस्तावेजों का परीक्षण। ये वर्ग 1 के समय का है। किसी लिपिकीय त्रुटि की वजह से दस्तावेज रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि किसी दस्तावेज को अपलोड करते समय गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है और भौतिक सत्यापन के दौरान वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उसे केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि आवेदक ने पोर्टल पर गलत दस्तावेज अपलोड किया था। यदि किसी की जन्मतिथि में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और 10वीं की मार्कशीट में भिन्नता है तो 10वीं की जो अंक सूची है उसे मान्य किया जाएगा। यदि किसी आवेदक द्वारा दस्तावेज जैसे अतिथि, शिक्षक इत्यादि का पहले अपूर्ण था, अब आवेदन के बाद प्रस्तुत किया तो उसे मान्य किया जाएगा। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट है अपलोड गलती हो गई है, मार्कशीट की अदला बदली कि किसी की जगह किसी का हो गया, तो परेशान ना हो। भौतिक सत्यापन जब होगा तो आपके मूल दस्तावेजों से ही मिलान किया जाता है, तो इस विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी एडिट अगर ऑप्शन खुलता है तो एडिट करा लीजिए। अगला था कौन सा सब्जेक्ट भरें, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए इसका जो क्रम है हमने बता दिया है किस प्रकार रखना है। अब है एनओसी। तो एनओसी के विषय में भी आप लोगों के कमेंट हैं,
तो यहाँ पर लाइक आपका 100 करना है, शेयर आपको 101 करना है, कमेंट कम से कम 200 करना है। और अब हम जानकारी देते हैं एनओसी की। तो एनओसी देखिएगा, एनओसी आपको लगेगा जो भी सरकारी कर्मचारी हैं केवल उनके लिए मतलब डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपको डीवी लगेगा, मतलब डीवी के समय एनओसी लगेगा, जरूरी है वो। अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अप्लाई करके ले सकते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट है, अगला देखिए यहाँ पर रोजगार पंजीयन का। तो रोजगार पंजीयन का तो हम बता चुके हैं कि रोजगार पंजीयन अभी अपलोड नहीं हो रहा है। और मोबाइल नंबर और जीमेल के विषय में भी आप लोगों के कमेंट थे कि मोबाइल नंबर और जीमेल कौन सा डाला है, भूल गए हैं, पता नहीं है, और या तो बदल गया है। तो इसके लिए क्या करना है, तो आप समझ लीजिए इस बात को कि आपको करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मोबाइल नंबर और जीमेल है, तो मोबाइल नंबर अगर जीमेल और आप भूल गए हैं या आपको पता नहीं है कौन सा दिया था, तो लॉगिन करने में आपको समस्या हो रही होगी, लॉगिन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या जीमेल में से किसी एक का होना जरूरी है, क्योंकि उसी पे आता है आपका ओटीपी। अगर ओटीपी नहीं आएगा तो लॉगिन नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, उसमें आदेश में लिखा हुआ है कि यदि आपके जो मोबाइल नंबर है या जीमेल है वो भूल गए हैं या आपका मोबाइल गुम गया है, किसी प्रकार की समस्या हुई है, तो आप जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वहां जाके आपका मोबाइल नंबर और जीमेल अपडेट करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी आप सभी के जो भी कमेंट थे हमने सबका जवाब दे दिया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है जो बच गया है, किसी प्रकार की समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट करें। कमेंट का आपको टारगेट दिया है 200 प्लस कमेंट का। आशा है आप सभी इसको पूरा करेंगे। तो जो भी आपके शिकायत हैं, जो भी आपके सजेशन हैं या फिर जो भी आपके प्रश्न हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके जो कमेंट है उनका जवाब जरूर देंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।